अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खास एट 11 के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुहेब अलवी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त लाहौर की एक बड़ी मार्केट में। जैसे मेरे गिर्द आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लाहौरिये शॉपिंग करने निकले हैं। शॉपिंग के दिलदादा हैं लाहौरिये, सैर व तफरीह के दिलदादा हैं। लेकिन एक चीज़ जिसके लाहौरिये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो है लाहौरियों के त्यौहार। लाहौरी अपने त्यौहारों को मनाने के हवाले से हमेशा से ही बड़े शौकीन रहे हैं। ऐसा ही एक त्यौहार है जो सर्दियों के मौसम के बाद मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही मनाया जाता था, बसंत का त्यौहार। ये फेस्टिवल ना सिर्फ ये कि लाहौर में मशहूर था, बल्कि लाहौर इसकी वजह से दुनिया में मशहूर था। दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग लाहौर में आते थे, दूसरे मुल्कों से फॉरनर्स आते थे बड़ी तादाद में, जो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आते थे। और ये फेस्टिवल सिर्फ गुड्डे उड़ाने का जो है त्यौहार नहीं था, पतंगबाजी सिर्फ नहीं होती थी। इस फेस्टिवल पर खाबे किए जाते थे और लोग एक मिल बैठने का समा करते थे। लाहौरिये क्या कहते हैं, कुछ साल हो चुके हैं इस त्यौहार को कि ये पूरी तरीके से मनाया नहीं जा रहा। इस हवाले से लाहौरियों से बात करेंगे। कुछ नौजवान बैठे हैं, इनसे बात करेंगे बसंत के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़। जी बताइए, आप गुड्डे शुड्डे उड़ाया करते थे? जी बिल्कुल। अब तो नहीं उड़ते गुड्डे? नहीं, अब जो गवर्नमेंट ने इस पे बैन किया है, लेकिन ये बड़ा इंजॉयमेंट वाला त्यौहार ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें जो है ना, जो सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए, ये ज़रूर है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह इसको सेफ़ एंड सिक्योर बनाया जा सकता है? इसका जो डोर यूज़ करते हैं केमिकल वाली, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई ऐसी सिक्योर केमिकल्स वाली जो हो, जो आवाम को नुकसान न पहुँचाए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा कि बसंत में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती थी? गुड्डे उड़ाना और गुड्डे लूटना। गुड्डे लूटा करते थे? तो केमिकल डोर से गुड्डे उड़ाते थे कि किस तरह उड़ाते थे आप लोग? केमिकल डोर से उड़ाते थे, लेकिन उससे नुकसान होता है। इसके सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे से मुझे बात करूँगा। अगर ये त्यौहार ऐसे होने भी चाहिए, अगर करने हैं तो इसके लिए हमें अलहदा जो है एक सेपरेट जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये ऐसे त्यौहार हो। अपनी छतों पे या पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये एक बड़ा अच्छा आइडिया इनकी जानिब से सामने आया है कि पतंग उड़ाने के लिए हम खुलेआम ग्राउंड दूसरे भी जा सकते हैं और छतों पे बचाने की बजाय खुलेआम ग्राउंड्स में भी बसंत के त्यौहार को मनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप बताइएगा कि बसंत का त्यौहार आप लोग मनाया करते थे? हमारे घर में कुछ बच्चे हैं जो मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। तो अब कैसे मनाते हैं? अब तो पाबंदी है, लेकिन वो चोरी छुपे मना लेते हैं अच्छा। थोड़ा। तो ये मैं भी ये कहना चाहूँगा कि होना चाहिए। हुकूमत ने बैन तो किया हुआ है, लेकिन होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन एक जगह का उसकी जगह को देख लेना चाहिए कि एक जगह पे जाके वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाए। और जो ख़ास तौर ये जो केमिकल डोर्स हैं, इनको बैन करना चाहिए। और मैं मोस्टली देखता हूँ जब ये पीछे पाबंदी थी, उसके बावजूद ये लोग इसको मनाते थे। ये केमिकल डोर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो गलों में, आप समझ रहे हैं ना कि वो गलों में, और बहुत सारे लोग भी इससे इस किस्म का शिकार हुए हैं कि उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी है। तो लिहाजा अगर जो केमिकल डोर है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आप समझते हैं कि छतों की बजाय खुलेआम ग्राउंड्स में भी कहीं पे बसंत मनाई जा सकती है? गुड्डे उड़ाने हैं तो जी खुली जगह पर उड़ाई जा सकती है। अपनी छतों की बजाय कोई ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेनी चाहिए हुकूमत को, जहाँ पे लोग जाएँ इंजॉयमेंट के लिए, वहाँ पे जाके तो इसको मनाया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, वैसे असल मज़ा तो गुड्डे उड़ाने का तो छतों पर ही होता था, आप क्या कहते हैं? ये तो पहले बड़ी अच्छी पसंद मनाई जाती थी, आज से कुछ 10 साल पहले। तो हम लोग बहुत शौक़ रखते थे इसका। तो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हो, लेकिन सेफ़ बसंत होनी चाहिए। सेफ़ बसंत पहले ये था कि जो धात डोर थी ना, वो बारीक थी, तो वो ये थी कि कहीं अगर लगती भी थी तो वो टूट जाती थी। अब जो डोरें आ गई हैं वो बहुत मोटी हैं, तो वो इतनी मोटी हैं कि जिसके गले में फंसती है तो उसकी गर्दन उतर जाती है। तो बस इनको चाहिए कि जितने भी धागे हैं ना, उसको बारीक कर दें, तो फिर देखेगा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ऐसे जैसे आप पहले मनाते थे, अब भी मनाई जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ एक पक्के लाहौरिये मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बसंत का त्यौहार कैसा होता था, कैसे मनाते थे ये बसंत का त्यौहार? जी बताइए। त्यौहार बड़ा अच्छा होता था। हम तो कोई 1 महीना पहले तैयारी करते थे, इनवाइट करते थे लोगों को, खाने पीने का करते, ड्राई फ्रूट करते थे, छतों में लाइटें लगाते थे। पूरा एक VIP तरीके से हम बनाते थे और बड़े अच्छे तरीके से बनाते थे। ये जबकि केमिकल आ गया, इन लोगों ने हमारा भी हक मार दिया। तो आप कौन सी डोर इस्तेमाल करते थे? मैं 5 नंबर और 8 नंबर करता था, अभी भी मेरे पास है। और गुड्डे कौन से उड़ाया करते थे आप? 1.5 तावा। अच्छा, 1.5 तावा। छोटा गुड्डा जल्दी कट जाता है, बड़ा था जल्दी नहीं कटता है। वैसे 5 गिटी पतंग उड़ाता था, 60 उड़ाता था, 6 गिटी भी उड़ा लेते। जब हम गराडोन में पेज करते रहे, कप पे उड़ाते रहे, मिनटों पर करते रहे। हम तो लाहौर के, ये वज़ीर आला को मेरी रिक्वेस्ट है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जैसे भी हो सकते, हम लाहौरी भी हैं और MSF के भी हैं, उनकी पार्टी के भी हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट है जैसे भी हो सकता है इसको थोड़ा सा रिलीज़ दे दें हमारे लिए। तो 1 दिन के लिए वो तो कहते हैं कि जी इस पे पाबंदी, डबल सॉरी पाबंदी लगा दें, कुछ कर दें। करते हैं ना, वैसे भी दफ़ा चौतारी लग जाती है, जगह जगह लगी होती है। जब मुहर्रम आते हैं, जब कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, दफ़ा चौतारी लगा देते हैं ना। तो आप समझते हैं कि ये त्यौहार इतना ज़रूरी है कि डबल सॉरी पाबंदी? लाहौर के रौनक यही है, और लाहौर में क्या है आपके?
कुछ भी नहीं है। लाहौर अंदरून चले हैं, आप मियाँ सलाउद्दीन की कोठी चले हैं या इधर साइड पे चले हैं, यही त्यौहार से मशहूर है वो, अदरवाइज उनको कोई जानता नहीं है। तो बिल्कुल पक्के लाहौरियों का ये कहना है कि इस त्यौहार को ज़रूर होना चाहिए और वज़ीर आला से अपील भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन इस त्यौहार को मनाने के लिए उनको इक़दाम ज़रूर करने चाहिए। कराची से कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं हमारे पास लाहौर में, उनसे जानते हैं कि बसंत का त्यौहार क्या वो मनाती थी या सिर्फ लाहौर के बसंत को देखा करती थी। आंटी बताइएगा। बात ये है कि बचपन में तो कभी जो है बहुत शौक होते हैं, तो वो शौक हम लोगों ने भी पाले, बल्कि जवानी की एज तक भी ये था कि मतलब मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम, चूँकि कराची वाले भी कल्चरल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कराची में अक्सर ऐसे प्रोग्राम, और चूँकि मेरा एक NGO से भी वास्ता है तो आप कराची में जो है पतंग उड़ाया करती थी? कराची में तो बचपन में तो भाई बहन हम सब मिलकर पतंगे बहुत उड़ाया करते थे, लेकिन अब कराची में पतंग पे काफ़ी हद तक जो है वो मैंने देखा है कि पाबंदी लग गई है। उसकी मेन वजूहत ये है कि चूँकि कराची में मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और वो कराची में तो इमारतों की वजह से शायद वो बुड्ढे उड़ाना पॉसिबल नहीं है। अब चूँकि लोगों ने ज़मीनों पर तो इतने ज़्यादा रहते तो आपको पता है लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, बसंत लाहौर तो बहुत मशहूर है और मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं लाहौर में कभी बसंत को देखूं। लेकिन कुछ सालों से बसंत पे पाबंदी है पंजाब में, तो आप क्या समझती हैं इसको मनाना चाहिए दोबारा से? देखिए, अगर पाबंदी है तो उस पाबंदी के अंदर रहते हुए ठीक है, ऐसी कोई चीज़ ना की जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं या उनकी जो वो दागे जो हैं उससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है या उनको खुद को करंट लग रहा है। तो अगर कोई इस टाइप की चीज़ की जाए कि उसको ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाए। इस साल अगर बसंत होगी तो फिर आप लाहौर में देखेंगी बसंत? अब ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं बार बार तो लाहौर नहीं आ सकती। से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें किस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ City42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ City42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ City42 पर। City42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं।
लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज, देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन
जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह पे हंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? जानती हैं बसंत के त्यौहार के मुतालिक वो क्या कहती हैं? अब बताइएगा कि जब बसंत हुआ करती थी, आपको याद है कि लाहौर में पतंगबाजी हुआ करती थी? हाँ, मनाती थी आप? मनाते थे। क्या माहौल होता था तब? मज़ा आता था, छत पे चढ़ के देखते थे सबको। अच्छा, आप खुद भी उड़ाती थी पतंग? मैं खुद भी उड़ाती थी अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो आपके ख्याल में? जब मैं कराची से आई हूँ एक्चुअली, तो जब मैं लाहौर में नई आई थी तो बसंत का बहुत अच्छा था उस ज़माने में। 92 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त छतों पे चढ़ के लोग उड़ाते थे, तो हम चढ़ के देखा करते थे और उड़ाते भी थे साथ, मज़ा आता था। तो काफ़ी अरसा आपको हो गया लाहौर में, आप क्या समझती हैं कि वो जो एक कल्चरल त्यौहार का एक मज़ा था, उसको दोबारा से उसका रिवाइवल होना नहीं चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बस खाली डोर यूज़ ना करें आप लोग, गलत वाली वो जो केमिकल डोर है उससे उसका बिल्कुल ऐसी कोई बद एहतियाती ना करें, लेकिन करें ज़रूर। वो जो एक बसंत का एक दिन था, जो एक बसंत का दिन मुख्तस कर दिया जाता था, छुट्टी भी शायद उस दिन हुआ करती थी, तो उस दिन के बारे में आपको कुछ यादें हैं? हाँ, बहुत अच्छी यादें होती थी, बहुत अच्छा लगता था। स्कूल से छुट्टी होती थी सबकी और हम तो टीचिंग करते थे, तो मज़ा आता था छत पे चढ़ के। सब सारा आसमान जो है वो तो पतंगों से भर जाता से भरा हुआ होता था और पतंगें कटती भी थी, आती भी थी, मज़ा भी आता था, खरीदते भी थे, उड़ाते भी थे। और रात को भी चलती थी पतंगबाजी? हो यार, सारी रात लाइटें जली हुई होती थी छतों पे और उड़ा रहे होते थे, अच्छा मज़ा आता था। चले, बहुत शुक्रिया आपको। होनी चाहिए, मनानी चाहिए, यही तो एक मुसलमानों के लिए एक अच्छा इवेंट है और उसको शौक से लोग मनाते हैं। कल्चरल त्यौहार है आपके ख्याल से, इसको दोबारा मनाना इसको मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। तो आपको याद है जब 8-10 साल पहले लाहौर में प्रॉपर एक बसंत का मंजर होता था? बहुत ज़बरदस्त, हर छत पे एक अपनी एक बहार होती थी और बड़ा मज़ा आता था, पकवान पकते थे और बड़ा इंजॉय करते थे लोग। तो क्या मतलब दोबारा इसको होना चाहिए? जी, दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? आप बताइएगा, आपका क्या ख्याल है कि बसंत को होना चाहिए दोबारा? होनी चाहिए, अच्छा एक इवेंट है, लोग उस पर इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में वैसे ही जैसे हालात हैं, लोगों को इतना इंजॉयमेंट का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये है कि सेफ़ होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि लोगों को जिस तरह हादसात होते हैं बसंत पे, कितनी डोरें वगैरह, जो ये नहीं होना चाहिए। वो जो केमिकल डोर है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुड्डों पे पाबंदी तो नहीं। हाँ, नहीं, ये होना चाहिए, मतलब सेलिब्रेशन है कि इसमें लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि सेफ़ होना चाहिए। लोगों को डोर जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको याद है जब बसंत मनाई जाती थी तो किस तरह का इन्वायरमेंट होता था? हाँ जी, मुझे याद है, बहुत मज़ा आता था, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। और अब तो हमारे बच्चे तो खैर वैसे नहीं इंजॉय कर सकते, पर हम तो बहुत करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि बसंत का त्यौहार भी। बच्चों को नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं। हम डर गए हुए हैं ना, हम डरी हुई कौन हम डर जाते हैं हर चीज़ से, जाहिर है, फिर क्या करें जब सेफ्टी नहीं होगी। गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैंने तो बसंत लाहौर में होती देखी है, लेकिन हमारे साथ कुछ अफराद मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा जिनका तजुर्बा होगा लाहौर में बसंत देखने का, उनसे जानते हैं। इस तरह बताइएगा, जब लाहौर में बसंत मनाई जाती थी प्रॉपर, तो क्या मंजर होता था? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, मैंने बहुत ज़्यादा बसंत नहीं देखी क्योंकि मैं खुद लाहौर का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ, बसंत मैंने 2 दफ़ा यहाँ मनाई ज़रूर है और इत्तेफाक है कि वॉल सिटी में ही मनाई है। गया हूँ वहाँ, देखा है और खुशियाँ भी देखी हैं, चीज़ें भी देखी, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पाबंदी किसी लेवल पे सही लगती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से लॉ को इन्फोर्स करें जैसा कि चल रहा है, और माशाल्लाह अभी तक गवर्नमेंट हमारी किसी हद तक कामयाब भी है, तो बसंत तो होनी चाहिए, इवेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग बुला सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं, ये एक बड़ा अच्छा इवेंट। बड़ी तादाद में जो है टूरिस्ट आया करते थे, फॉरेनर्स आया करते थे। बिल्कुल, एक दौर ऐसा था कि मुख्तलिफ कंपनीज एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया करती थी और इसको सेलिब्रेट किया करती। एज ए कल्चर के तौर पे तो हम इसको ये काम कर सकते हैं, और बट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो ये जो केमिकल डोर कहलाते हैं, शायद क्या है जी, बिल्कुल अगर वो लोग वो चीज़ें बना रहे हैं तो इस तरह का काम ना करें। ये खुशी का मौका है, इसको खुशी की तरह से सेलिब्रेट करें। इसमें हार जीत वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि किसी ने ज़्यादा पतंग काट दी है, किसी ने कम काटी है, तो
तो वो एलिमेंट नहीं है, एक खुशी का मौका है, उसको खुशी की तरह। बहुत शुक्रिया। त्यौहार तो होना चाहिए उनका कहना है, लेकिन जाहिर है कि कानून के दायरे में रह के इस त्यौहार को मनाना चाहिए और जीत हार नहीं होनी चाहिए, त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर आप मनाया करते थे बसंत, पतंगबाजी करते थे? बसंत मैं तो खैर नहीं मनाता था, लेकिन जो हमारे बच्चे थे बहुत उस वक्त छोटे थे। ये आज से तकरीबन 27 साल पहले की बात है कि मेरा बेटा जो था वो छत पे जाके पहले बसंत से पहले ही पतंग लूटना, धागे वो डोर जमा करना, उसके बाद जब बसंत आती थी तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर ऊपर छत पे चले जाना और काफ़ी रौनकें होती थी। एक रौनक मेला होता था। ये बड़ी रौनक मेला, यहाँ तक कि हमारे जो कज़न थे उन्होंने तो बाकायदा एक पार्टी सेलिब्रेशन की जिसमें उन्होंने तमाम अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया और खूब पकवान पके और काफ़ी उसमें रौनक लगी। यानी कि जब पतंगबाजी, जो खासतौर पे जो बसंत का एक दिन होता था, लोग खाने पकाया करते थे, पतंगबाजी करते थे। तो आपके ख्याल में अब जो है कुछ सूरत हाल कुछ सालों से ऐसी नज़र नहीं आती, क्या आप समझते हैं? अब तो मैं तो इस हक में इसलिए नहीं हूँ कि एक तो मुल्क के हालात भी ख़राब हैं, दहशतगर्दी भी है, तो जाहिर है कि जो हालात तो वैसे कुछ सालों से हालात बेहतर होते जा रहे हैं, दहशतगर्दी के भी क्रिकेट मैचेस भी लाहौर में होने लग गए हैं। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो तो एक बाकायदा मैनेज करके कराया जाता है। अच्छा, अगर पतंग जो है पार्कों में मनाई जाए, वहाँ पे बच्चों को कहा जाए कि वहाँ पे जाके पतंगबाजी करें, बड़े भी जाएं, फैमिलीज भी जाएं, उस बारे में आप क्या सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर भी सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये पार्क में एक महदूद हो जाता है जिसमें वो मज़ा नहीं है कि जो छत पे जो मज़ा आता है। सालों पहले 20-25 साल पहले जब आप देखते थे बसंत, उस वक्त लाहौर में कैसा मंजर होता था बसंत वाले दिन? बसंत में वो एक अजीब मंजर था, यानी कि उस वक्त तो सारे अपने उसी में लगे होते थे बसंत में, और आज के दौर में तो बिल्कुल, यानी मैंने सुना है बाहर से भी लोग आया करते थे बसंत खाने। बाहर से भी आते थे, बाहर से काफ़ी जो फॉरेनर्स भी आते थे और कई पाकिस्तानी भी जो बाहर अब्रॉड रहते थे वो भी आके यहाँ पर स्पेशल आते थे बसंत मनाने के लिए। स्पेशल मनाने आते। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल।
अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां, और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव, और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं, और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम, और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज।
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह पे हंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी है? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे, सिर्फ सिटी 42 पर लाहौर की सब बातें। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? कहां तक होता है काम? किसका हो रहा है तबादला? किसकी हो रही है तरक्की? कौन करता है काम काम और बस काम? कौन करता है सिर्फ आराम? एक मुनफरिद प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेसी की अंदर की बातें, नौकरीशाही का निजाम। देखिए प्रोग्राम नौकरशाही इतवार की सुबह 11:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा और हफ्ता की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर,
वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जानते हैं कि ये किस तरह बसंत मनाते थे, क्या वो मज़े होते थे, क्या जो है मुनाजिर होते थे। जिस सुबह को बसंत होती थी उस रात को नींद नहीं आती थी। लोग अपने पिन्ने लेने के लिए जाते थे, पतंगे लेने के लिए जाते थे और एक अलग किस्म का माहौल होता था। उस दौर में फजर की अजानों के साथ ही लोग नमाज पढ़ के छतों पर चढ़ जाते थे अंदरून लाहौर में। और वो टाइम जो है वो मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा। या फिर उसका जो है 96 की जो बसंत थी वो बड़ी मालूस थी। मैंने सुना है बसंत पे ना सिर्फ ये कि दूसरे शहरों से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आए करते थे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंजर, इंटरनेशनल फेस्टिवल था। आपका रेवेन्यू पे इंक्रीज़ होता है। पूरी दुनिया में लाहौर की पहचान थी और पार्टी चलती थी, गेट टुगेदर होती थी। जितने लोग लाहौर से बाहर अंदरून चले गए हुए थे वो सारे वहाँ आके सेलिब्रेट करते थे। खास किस्म के खाबे पकवान भी बनाते थे। सब पार्टी चलती थी, हर किस्म का वहाँ जो है ना खाना दिया जाता था। और कई लोग ऐसे थे जो फ्री अपनी छतों के ऊपर ये अरेंज करते थे, कोई उनसे दूसरों से पैसे नहीं लेते थे। तो अब जो है कुछ सालों से ज़ाहिर है कि बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार है लाहौर में, लेकिन उस तरह नहीं मनाया जा रहा। तो उस वाले सब क्या कहेंगे? सर वो तो फिर बगैरती है ना उनकी, जिन्होंने ऐसी दौड़ हजार की है जिससे बंदे मर गए। बस डोर पे बंदी होनी चाहिए, लेकिन इस त्यौहार को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल, जो जड़ है असल उसको आप बंद करें, बाकी लोगों को आप परमिशन जो है वो चलाएं। पहली बात है कि वो हुकूमत की मर्जी से बगैर किस तरह मार्केट में बेच सकती है डॉग। अच्छा, वो यादें बताएं, वो जो आप बसंत मनाते थे, प्रॉपर गुड्डाबाजी करते थे, पतंगबाजी करते थे, पतंग लूटियाँ भी जाती थी। जाहिर है कि साहब बसंत का जो है ना मिथ ये है कि जो काइट आपने उड़ा रही है ना वो वापस नहीं आनी। यानी उस आप जितनी मर्जी चली गई ना उसने हाथ से तोड़ के छोड़ देनी है। यानी पतंग उड़ाने वाले और थे, लूटने वाले और होते थे। अच्छा, लूटने वाले जो थे वो बसंत वाले दिन लूटते थे और अगले दिन वो बसंत मनाते थे। और रात तक चलती थी, सुबह तक चलती थी। हाँ, सुबह जानों के टाइम से शुरू होती थी और ये रात तक चलती थी। फिर उसके बाद नाइट बसंत का दौर आ गया जो रात को ही शुरू हो जाती थी। लेकिन जो जो स्पेसिफाइड बसंत थी ना उसमें वो ढांगरी होती थी। अच्छा। वो जब मगरिब की अज़ान हो जाती थी, अंधेरा होना शुरू हो जाता, फिर वो ढांगरी को आग लगाते थे। वो हर छत पे ऊपर ना और ढांगरी को इस तरह करके आग लगाते थे। वो सीन नहीं बयान हो सकता। जबरदस्त। और जिसकी जितनी ऊंची छत होती थी वो करके तो उसकी डोर लेते थे। तो बड़े किसी दिन वाला साहब ने मूड में होना तो उन्होंने जनाब 2-3 गोटे ले देनी, तो वो हमारी ईद होती। तो स्कूल से छुट्टी मारते थे बसंत वाले दिन पे? नहीं, मोस्टली छुट्टी होती। अच्छा। उस ज़माने में छुट्टी होती, लेकिन बसंत लाहौर में एक अलेब निकल होती थी, बस देखने वाला होता कि क्या। वैसे भी मैं मुर्शिदी की पैदाइश हूँ तो वहाँ तो देखने वाला होता था। अंदरून लाहौर की तो जो है क्या ही बात थी बसंत के वाले। तो किस तरह आप बसंत बनाते, किस तरह थे? दोस्तों के साथ छतों पे चढ़ते थे या गुड़ियाँ क्या कहते थे, लुटा करते थे आप? नहीं, लूटा नहीं करते थे। पीछे पतंग, मैं पतंग उड़ा। वाह। मैं पतंग का बहुत शौकीन था और जब माशाल्लाह लेटर ऑन बड़ी पतंगबाजी की, बहुत की है। वो एक अलेब नहीं था, बल्कि मैं हालैंड गुड़ियाँ लेके गया हुआ हूँ। तो जब अब ये मौसम में जब समर आता है मैं वहाँ उड़ाता हूँ। तो अब जब ये मौसम आता है बाहर का, स्प्रिंग का, लाहौर में अगर आप मौजूद हैं
तो आपको वो मंजर तो सारे याद आते होंगे कि जब लाहौर में इस तरह बसंत मनाई जाती थी? डेफिनेट आते हैं जनाब, लेकिन ये जो लाइटों शाइटों की ये वो बसंत नहीं थी। अच्छा, अब आप वो जो नाइट पसंद नहीं करते थे दिन के वक्त में? वो बसंत वही थी, ढोल बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाने पक रहे हैं, लेकिन ये लाइटों शाइटों के साथ वो पतंग का पेचा हो ही नहीं सकता था ना। और उस ज़माने में बहुत शख्सियत थी जिनके नाम थे पतंगों के पीछे करते। अच्छा, यानी कि मशहूर थे, स्टार्स थे लोग? बहुत मशहूर। सैन गाड़ी था, अजहर था, ये मुर्शिदों की मशहूर हस्तियाँ थी, इनके पेचे होते थे, दुनिया खड़ी होकर देखती थी। एक गुड्डे से आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पतंग काटे होंगे? 12 तो मुझे याद है अपनी ज़िंदगी के, बाकी पेचे एक ही गुड्डे के साथ। लेकिन वो वापस नहीं आती थी वो गई, डोर भी गई, वो भी गई। अब आप क्या समझते हैं कि लाहौर शहर में इसका रिवाइवल होना चाहिए, इस फेस्टिवल, क्योंकि सिर्फ एक पतंगबाजी तो नहीं थी, पूरा फेस्टिवल था एक। यार क्या कह सकता हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उस ज़माने में ये गले नहीं काटे जाते, ये सही बात है। लेकिन वो डोरें भी तो बाद में फिर आई है ना, उस पर अगर पाबंदी लगा दी जाए। कि इसमें मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। ठीक है, इसी बारे में न्यूट्रल है, लेकिन वो जो फेस्टिवल था उसके बारे में तो न्यूट्रल नहीं है। वो होना चाहिए, वो फेस्टिवल दोबारा होना चाहिए, उसको किस तो हुकूमत से क्या आप कहेंगे आप इस बारे में? रिक्वेस्ट है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें, लोगों को तफरीह का मौके ज़ाहिर आने चाहिए। बिल्कुल दिया जाए, वो भी और दूसरे मुल्क भी तो सोल्यूशन निकालते हैं ना, लेकिन वो बिल्कुल ममनू नहीं कर देते, देने भी करना चाहिए कोई ना कोई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ खालिस लाहौरी भी थे, बच्चों से बात की, अपने बड़ों से बात की, ख़वातीन से बात की, और ख़ास तौर पर वो लाहौरी जिन्होंने अंदरून लाहौर में वक्त गुजारा है, उन सब का ये मानना है कि इस तफरीह के मौके को दोबारा से वापस आना चाहिए। पतंगबाजी सिर्फ एक पतंगबाजी का नाम नहीं था, इस बसंत के मौके पर खाबे किए जाते थे, गुड्डे उड़ाए जाते थे, मिल बैठने का मौसम होता था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तफरीह मुयसर आती थी। हुकूमत से भी इस हवाले से अपील की, सभी लोगों ने अपील की है कि इस तफरीह के मौके को दोबारा वापस आना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे और मेरी प्रोग्राम टीम को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए सिटी 42।